हाय एवरीवन, आई एम नीलम एंड यू आर वाचिंग नीलम्स पेरेंटिंग। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एज अ पेरेंट। कई बार ऐसा होता है बच्चों के जो काम है वो हमारी वर्थ डिसाइड नहीं करते। एज अ पेरेंट आई कैन अंडरस्टैंड कई बार बच्चे फेल हो जाते हैं या फिर वो किसी भी काम को अकम्प्लिश नहीं कर पाते। सपोज वी हैव अ किड और उसी सिमिलर एज का किसी और के पास भी वही एज के बच्चे हैं, उनकी इम्प्रूवमेंट देख के कई बार हमें लगता है हम अपने ऊपर डाउट करने लगते हैं, मेरे अंदर कुछ कमी होगी जिसकी वजह से मेरे बच्चे को ये नहीं आता है। तो इस टाइम पे क्या कर रहे हैं कि हम अपने ऊपर एक डाउट क्रिएट कर रहे हैं एज अ पेरेंट। सो मदर्स को स्पेशली ये चीज़ होती है कि अगर हमने दूसरे सेम एज ग्रुप के दूसरे बच्चों को देखा है तो वो इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, उनके अंदर हमें इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, लेकिन अगर वही इम्प्रूवमेंट हमें अपने बच्चे के साथ नहीं दिख रहा है, दैट टाइम वी थिंक कि अरे हमारे अंदर कोई कमी होगी या फिर हमने बहुत अपना बेस्ट नहीं दिया है। तो एट दैट टाइम आई वॉन्ट टू से एज अ मदर you are always giving your 100% and really you are always giving your 100% no matter what। कुछ भी हो जाए, एक मदर जो है वो हमेशा 100% ही देते हैं no matter what, किसी भी कंडीशन में। तो डोंट डाउट ऑन योरसेल्फ, अपने ऊपर डाउट मत कीजिए। टू एक्सेप्ट दैट कि हमारी जो जर्नी है उसमें हम और हमारा जो बच्चा है दोनों की अपनी अपनी एक जर्नी है। दैट इज टोटली फाइन। अगर उन्हें कोई चीज़ नहीं आती, कई बार ऐसा भी होगा कि हमने उन्हें ऑनलाइन ट्यूशन्स दी हुई हैं, ऑनलाइन बहुत अच्छे से हमने सारी चीज़ की है, स्टिल वी आर नॉट गेटिंग सेम रिजल्ट, हमें वो रिजल्ट नहीं मिला। अंडरस्टैंड कि योर चिल्ड्रन डोंट डिफाइन योर वर्थ। हमारे जो बच्चे हैं, बच्चे कभी भी हमारी वर्थ नहीं बताते हैं, उनकी अपनी जर्नी है, वो अपने डिसीजंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। यस, अगेन हमें जब हम उन्हें रेस कर रहे हैं उस टाइम पर हमें ये समझना होगा वी आर नॉट गोइंग टू कोलैब, यानी कि इट मीन्स कि उनकी जो सक्सेस और फेलियर्स हैं या फिर उनकी जो स्लो लर्निंग है या फिर फास्ट लर्निंग है, वो उसके लिए वो हमारी वर्थ नहीं बता रहे। इसका एक नेक्स्ट एस्पेक्ट भी है कि हमने जो भी किया, अगर उन बच्चे सक्सेसफुल हो जाते हैं, इसका मतलब भी ये नहीं होता कि हमने जो भी उनके साथ किया है वो सब कुछ सही था, यानी कि वी डिड एवरीथिंग राइट। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप ले सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि जिनके पीछे का जो बैकग्राउंड है, स्पेशली अगर हम उनके पेरेंट्स के बैकग्राउंड की बात करें तो वो बहुत नॉर्मल था, यानी कि मे बी समटाइम दे आर इलिटरेट, वो खुद पढ़े लिखे नहीं थे, स्टिल उनके जो बच्चे हैं वो आगे जाकर के बहुत सक्सेसफुल हुए और उसके साथ में उन्हें बहुत इनक्रेडिबल कह सकते हैं सक्सेस मिली, इनक्रेडिबल जर्नी रही उनकी। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ों के लिए हमें बहुत एज अ पेरेंट हमें खुद अपने ऊपर प्रेशर नहीं क्रिएट करना है कि आवर चिल्ड्रन इज नॉट गोइंग टू डिफाइन आवर वर्थ एंड ऑल्सो देयर सक्सेस डजंट मीन वी डिड एवरीथिंग राइट। सेम वे हमें उसका क्रेडिट भी नहीं लेना। उसी तरीके से जब हम ऐसा करते हैं, वाई इट इज इम्पोर्टेंट क्योंकि हम अपना जो प्रेशर है वो हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं। जब हम दोनों लोगों की जर्नी को अलग अलग समझते हैं, यानी कि उनकी अपनी डेस्टिनी है, अपनी जर्नी है, हमारा काम उनको मेंटर करना है, उनको गाइड करना है, उनको जब भी हेल्प की जरूरत हो हम उन्हें हमेशा अवेलेबल दिखे, ये हमारा वर्क है एज अ पेरेंट। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताती हूँ। दे आर प्लेइंग इन अ पार्क एंड वो किसी को चोट पहुंचा देते हैं, तो वो उनकी गलती है। यहाँ पर डजंट मीन यू आर फेलियर, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आप फेलियर हैं। तो यहाँ पर जब हम इस तरह से नहीं सोचेंगे तो हम ओवर रिएक्ट करने से बच जाएंगे। द सेकेंड थिंग, हमें शेमफुल नहीं होना है, वी शुड नॉट बी शेमफुल फॉर देयर एक्ट। हमें जब हम ये जर्नी अलग अलग समझेंगे, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इंडिविजुअलिटी कॉन्सेप्ट को रेज करेंगे, that time we understand we are not going to feel shameful। कई बार ऐसा भी अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों ने अगर किसी भी स्पेसिफिक जगह पे एडमिशन नहीं ले पाया, उनका किसी एक अच्छी कॉलेज में सिलेक्शन नहीं हुआ या फिर उनके पर्टिकुलर परसेंटेज नहीं आए जो एज्यूम किए जा रहे थे, या फिर हमारा एक कह सकते हैं कि जो पेरेंट्स का कंसर्न था, उस टाइम पर भी हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम उसके लिए शेमफुल नहीं है। इट्स टोटली फाइन, इट्स देयर जर्नी। हमारा काम था उन्हें एक मेंटरशिप प्रोवाइड करना। इन इंडिया देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर कमिटिंग सुसाइड। व्हाई दे आर कमिटिंग सुसाइड? जस्ट बिकॉज ऑफ देयर पेरेंट्स आर फीलिंग शेमफुल। बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उन्हें शेमफुल फील होगा,
इसकी वजह से वो सुसाइड कर लेते हैं, उसकी वजह से वो सुसाइड कर लेंगे या फिर कोई भी एक्शन कुछ भी। तो आप समझ रहे हैं इसका एक इतना गहरा इम्पैक्ट क्रिएट होता है। क्योंकि जो पेरेंट्स हैं व्हाई दे आर फीलिंग शेमफुल, क्योंकि उनके ऊपर एक सोसाइटी का प्रेशर है या उन्होंने ऐसा मान रखा है। सेम प्रेशर दे कैरी फॉरवर्ड टू देयर चाइल्ड, वो अपने बच्चों सेम प्रेशर हम अपने बच्चों के ऊपर भी कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। दे आर नॉट एबल टू कोप अप, उन्हें नहीं पता कि उस प्रेशर को कैसे हैंडल करना है। एज अ पेरेंट हमें पता होता है। इन इंडिया देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु कमिट सुसाइड। क्यों सुसाइड करते हैं? क्योंकि उनके पेरेंट्स को शर्म ना झेलनी पड़े कि उनका एडमिशन नहीं हो पाया यहाँ पर। तो ये क्या है, हमें ये बहुत नॉर्मलाइज करना होगा कि व्हेन वी आर रेजिंग आवर चिल्ड्रन we should not put our expectations on them. हमें अपनी expectations, we should not shameful. When we understand the concept of individuality, जब हम इस बात को समझेंगे कि ये उनकी जर्नी है, ये उनकी लाइफ है, हमारा काम सिर्फ उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करना है, उन्हें मेंटरशिप प्रोवाइड करना है। उसके बाद में जो उनके एक्शंस हैं उसके लिए हमें समझना होगा वी विल बी देयर, हम हमेशा उनके लिए रहेंगे, लेकिन हाँ उसके लिए हम शेमफुल फील नहीं करेंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो ये सच मानिए हमारे ऊपर खुद ये बर्डन नहीं होगा। मदर्स स्पेशली हम सबसे ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं। क्यों? क्योंकि वी थिंक वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। जो भी हो रहा है, बच्चे अगर खा नहीं रहे तब भी उनकी हेल्थ अगर डाउन हो रही है और सबसे ज़्यादा ध्यान रखना। तो क्वेश्चन आता है कि हम क्या करें। आवर जॉब is to simply love them. Our job is simply to love them through it all. जो भी वो कर रहे हैं, उनके सक्सेस हैं या फिर फेलियर हैं, उन्हें ये भरोसा होना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे साथ हैं। उन्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। इस तरह से सोचते हैं वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, दे आर इंडिविजुअल, तो हम अपने सर से बहुत बड़ा प्रेशर रिलीज कर चुके होते हैं या बहुत बड़ा बर्डन। तो उस टाइम पर हम जब हमारे ऊपर बर्डन नहीं है तो हम भी बहुत हल्का फील करेंगे, वी फील लाइट। और जब एक लाइट है, हम खुद खुश हैं, तो जो हम जिसको भी हमारी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है, दे आर ऑल्सो फीलिंग लाइट एंड हैप्पी, चाहे वो हमारी फैमिली हो या फिर हमारे बच्चे हो, कोई भी हो। जब मदर्स जो है वो इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जब पेरेंट्स समझेंगे, पेरेंट्स की एनर्जी वाइब्रेट होती है। तो मैं सम अप करती हूँ आज के वीडियो को। हमने 3 पॉइंट्स पे बात की। योर चिल्ड्रन डोंट डिफाइन योर वर्थ, their success doesn't mean you did everything right, and their mistakes do not mean you are failure or should feel shame. Our job is to simply love them through it all. I hope this video is interesting and useful for you.